जय श्री राधे। भागवत में राधा जी का जिक्र क्यों नहीं आया? भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया है, पर क्या भागवत में सचमुच राधा जी नहीं है? एक संत राधा जी का नाम भागवत में नहीं होने के पीछे इतना सुंदर कारण बताया है कि पूरा भागवत राधामय हो जाएगा। राधा जी का नाम भागवत में न होने के भाव सुंदर चित्रण है, आनंद लीजिए। विद्वान और पंडित लोग कहते हैं, जिस समाधि भाषा में भागवत लिखी गई और जब राधा जी का प्रवेश हुआ तो व्यास जी इतने डूब गए कि राधा चरित लिख ही नहीं सके। सच तो यह है कि ये जो पहले श्लोक में वंदना की गई, इसमें श्री कृष्णाय में श्री का अर्थ है कि राधा जी को नमन किया गया। सुखदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी के निकुंज के सुख थे। निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा क्रीड़ा करते थे। सुखदेव जी सारे दिन श्री राधे कहते थे। यह सुनकर श्री राधे ने हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आया और राधा जी के चरणों की वंदना करने लगा। राधा जी ने उसे उठाकर अपने हाथ में ले लिया। प्रसन्न तोता फिर से श्री राधे बोलने लगा। राधा जी ने कहा, हे सुख, अब तो राधे राधे के स्थान पर कृष्ण कृष्ण कहा करो, यह मुझे ज्यादा प्रिय है। इस प्रकार राधा जी तोते को समझा रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं। राधा जी ने उनसे कहा कि ये तोता कितना मधुर बोलता है। ऐसा कहते हुए सुख को ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। राधा जी के द्वार पर राधा नाम रटने वाले सुख को सीधे भगवान की कृपा छांव प्राप्त हो गई। वह उनके हाथ में पहुंचकर धन्य भाग हुआ। इस प्रकार श्री राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म के साथ प्रत्यक्ष संबंध कराया। जो ब्रह्म के साथ संबंध कराए वही तो सद्गुरु होता है। इसीलिए सुखदेव जी की सद्गुरु श्री राधा जी है और सद्गुरु होने के कारण भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया। सुखदेव जी ने अपने मुख से राधा अर्थात अपने गुरु का नाम नहीं लिया। राधा जी का नाम भागवत में न आने का दूसरा एक और कारण भी है। जब सुखदेव जी राधा शब्द का चिंतन कर लेते तो वे उसी पल राधा जी के भक्ति भाव में डूब जाते। सद्गुरु का चिंतन करो तो डूबना स्वाभाविक ही सी बात है। सुखदेव जी श्री राधा जी की भक्ति में डूबते थे तो कई दिनों तक उस भाव से बाहर ही नहीं आ पाते थे। यह सब पहले हुआ होगा। अब सुखदेव जी तो आए थे परीक्षित को भागवत सुनाने। राजा परीक्षित के पास बचे थे केवल 7 दिन ही। 7वें दिन उन्हें तक्षक डसने वाला था। फिर यदि राधा नाम स्मरण में सुखदेव जी डूब जाते तो भागवत कथा पूरी कैसे होती। इसीलिए भी राधा जी का नाम भागवत में नहीं आया। जब राधा जी से श्री कृष्ण ने पूछा कि इस साहित्य में तुम्हारी क्या भूमिका होगी, तो राधा जी ने कहा, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो आपके पीछे हूँ जी। इसीलिए कहा गया कि कृष्ण देह है तो राधा आत्मा है, कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण बंसी है तो राधा स्वर है,
कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है, कृष्ण फूल है तो राधा उसकी सुगंध है। इसीलिए राधा जी इस लीला कथा में शब्द रूप में अदृश्य रही है। शब्द रूप में अदृश्य रही अर्थात उनका नाम शब्दों में न दर्ज हुआ, परंतु वही इसकी आत्मा है। राधा कहीं दिखती नहीं है, इसलिए राधा जी को इस रूप में नमन किया। एक बार बड़े भाव से स्मरण करे, राधे राधे, ऐसा बार बार बोलते रहिएगा। राधा राधा आप बोले, और अगर आप उल्टा भी बोले तो बहुत धारा हो जाता है। धारा का अंग्रेजी में कहते हैं करंट। भागवत का करंट ही राधा है। आपके भीतर संचार भाव जाग जाए वह राधा है। जिस दिन आंख बंद करके आप अपने चित्त को शांत कर ले, उस शांति स्थिति का नाम राधा है। यदि आप बहुत अशांत हो अपने जीवन में तो मन में राधे राधे बोलिए, आप 15 मिनट में शांत हो जाएंगे, क्योंकि राधा नाम में बहुत शक्ति है। भगवान ने अपनी सारी संचार शक्ति राधा नाम में डाल दी। इसीलिए भागवत में राधा शब्द हो या न हो, राधा जी अवश्य विराजी हुई है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।